अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे पास एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को बच्चों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है आपके पास कोई भी एटम है, एलिमेंट है, ठीक है, आपने उसको लिया हुआ है, आप उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब आप हीट करते हैं तो उसके एटम के जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो आपके पास वो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स मौजूद था वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, हायर ऑर्बिट्स की तरफ चला जाता है। अब आपको पता है कि हायर ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा टाइम जो है वहाँ पे नहीं रहता, तो वो अपने ग्राउंड स्टेट जिस ऑर्बिट के अंदर मौजूद था वो वहाँ पे वापस आता है। तो जब वो वापस आता है तो वहाँ पे वो क्या करता है, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी अब उसको वो क्या करता है, इमिट करता है। तो वहाँ से आपके पास हमने देखा था कि रेडिएशंस आती हैं। फिर रेडिएशंस को जो है आपने कहा था कि रेडिएशंस यहाँ से क्या हो रही हैं, इमिट हो रही हैं। तो उसको आपने यहाँ पे क्या किया था, एक डिटेक्टर के ज़रिए से डिटेक्ट किया था। जब आपने डिटेक्टर के ज़रिए से डिटेक्ट किया था तो यहाँ पे जो है वो आपने एक स्पेक्ट्रम बनाया था इस तरीके से। और इस स्पेक्ट्रम का हमने ये बात की थी, हमारे पास ये वाला जो स्पेक्ट्रम है पड़ा, ये इसका बैकग्राउंड जो है ये सारा हमारे पास क्या होगा, डार्क बैकग्राउंड होगा। लेकिन आपके पास जो है ब्राइट लाइंस हमें यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है ये रेड है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ये देखें, इसको ये ऐसा समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, ब्लैक है। फिर इस तरीके से जो है दरमियान में ये देखें आपके पास क्या आ गया, एक ब्राइट आ गया है। फिर इसी तरीके से जो है वो दरमियान में ब्राइट आपके पास आता जा रहा है, और वैसे आपका जो बैकग्राउंड है पड़ा वो सारा आपके पास क्या है पड़ा, ब्लैक है पड़ा। तो आपके पास जो है ऐसा स्पेक्ट्रम जो था इसको हमने क्या नाम दिया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर भी हमने जो है वो दो जो है उसकी टाइप्स देखी थी। एक हमने एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम देखा था, एक हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा था। तो ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े, आपके पास जो एटम्स था उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े, उन्होंने जो हीट को क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था। अब उसको क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। जब वो अपने हायर ऑर्बिट से कहाँ पे आ रहे हैं, अपने लोअर ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट के ऊपर आ रहे हैं, तो वहाँ से जो रेडिएशंस आई उसको हमने डिटेक्टर के ज़रिए से डिटेक्ट किया। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आया था वो हमारे पास क्या था कि बैकग्राउंड जो थी वो डार्क थी, लेकिन लाइंस जो आ रही हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं, ब्राइट आ रही हैं। तो आपके पास ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है पड़ा, ये भी हमारे पास क्या है, इसी की एग्जाम्पल है पड़ी एटॉमिक आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम की। अब आप देखें कि आपने जो है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करने हैं, तो आप ये देखें कि आपके पास जो है ये जो आपके पास सैंपल था, इस सैंपल के अंदर आपने क्या किया हुआ है कि आपने कोई एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर आपने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को फिल्ड कर दिया। अब देखें, जब आपने हाइड्रोजन गैस को फिल्ड किया तो आपके पास ये क्या है पड़ा, H2 गैस होती है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, हाइड्रोजन गैस। अब आपने इसको क्या करना है, हीट करना है। तो आप देखें, जब आप इसको हीट करेंगे तो आपके पास जो है हाइड्रोजन गैस के अंदर जो है ये जो आपके पास बॉन्ड है, ये H और ये H, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब जब आपके पास ये ब्रेक करेगा तो आपके पास ये जो हाइड्रोजन है पड़ा, इसके आपके पास जो है ऑर्बिट्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है आपका हाइड्रोजन है, तो हमारे पास ये जो पहला ऑर्बिट है इसके अंदर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। आपने इसको क्या किया, हीट किया। अब जब आपने इसको हीट किया, हीट करने के ऊपर ये जो आपके पास एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने क्या करना है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। अब ये आपके पास जो है, अगर ये वाला ऑर्बिट, इस ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि मैं जो है इस थर्ड ऑर्बिट जो है इस पे आऊं, तो ये आपके पास इस थर्ड ऑर्बिट तक पहुंचते हुए अपनी क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब ये इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा तो ये फर्स्ट ऑर्बिट से आपके पास एक्साइट हो जाएगा, कहाँ, थर्ड ऑर्बिट के अंदर। तो जब ये थर्ड ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे पहुंच गया तो आपको पता है कि आपके पास जो है इसका यहाँ पे जो लिविंग टाइम है वो आपके पास क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्या है, इसने दोबारा अपने क्या करना है, ग्राउंड स्टेट की तरफ आना है। तो जब ये थर्ड ऑर्बिट से आपके पास दोबारा ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो अब इसने एनर्जी को क्या करना है, इमिट करना है। आपके पास जो इसने जो है एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, अब वो सारी एनर्जी जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट तक आते हुए क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक हो गया। तो अब जब ये आपके पास एनर्जी को रिलीज कर रहा है, वही देखिए दोबारा वही बात आ रही है जो हमने एटॉमिक जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर बात डिस्कस की थी, ये सारा वही आ रहा है। आपके पास वही हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन्स के अंदर जो एटम्स आपके पास वो सारे मौजूद हैं, वो अपनी जो है हीट एब्जॉर्ब करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसी ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी,
कोई आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेकंड की करेगा तो आपके पास सेकंड में जाएगा, कोई थर्ड में जाएगा, कोई फोर्थ में जाएगा, कोई फिफ्थ में जाएगा, ठीक है। फिर उसने दोबारा उन्हीं ऑर्बिट से दोबारा किधर आने, वो जिस ऑर्बिट के अंदर ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या था, मौजूद था। तो आपके पास जो है जब हाइड्रोजन गैस को इस तरीके से किया जाता है तो हमारे पास जो है वो एक ब्लूइश लाइट जो है वो हमें क्या होती है, इमिटेड होती हुई नजर आती है। जैसे यहाँ पे हमने ये बात की कि हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं। अब हमारे पास हम क्या देखते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस थी तो हमारे पास क्या आ रही है, एक ब्लूइश लाइट आ रही है। और जब वो ब्लूइश लाइट इमिटेड हो रही होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। किससे, वही आपके पास यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो आपके पास होगा, यहाँ पे आपके पास उसका डिटेक्टर लगा होगा। तो डिटेक्टर उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अब जब आपके पास डिटेक्टर डिटेक्ट करता है तो हम क्या देते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो है वो हमें शार्प लाइंस नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रही हैं, शार्प लाइंस जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं। आपके पास जब ये शार्प लाइंस आपको नजर आती हैं तो इन्हीं लाइंस को जो है वो हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। आपने जो है जो बेसिक आपका कंसेप्ट आ रहा है वो आपके पास वही है जो हमने एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ा था। उसकी उसी वाला जो आपके पास कंसेप्ट है वो सारा वही आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसी की एग्जांपल है। आप देखें ये आपका वही हाइड्रोजन आपका वो सैंपल था, यहाँ से हमारे पास क्या आई, एक ब्लूइश लाइट आई। ब्लूइश लाइट को हमने स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से क्या किया, डिटेक्ट किया। और हमें यहाँ पे क्या थी, ये जो हमारा स्पेक्ट्रम यहाँ पे हमें नजर आ रहा था उसका जो बैकग्राउंड था वो सारा हमारे पास क्या था, डार्क था। लेकिन हमें जो है वो लाइंस जो नजर आ रही थी, कुछ वो ब्राइट लाइंस नजर आ रही थी। उन लाइंस को हमने क्या नाम दिया, हमने क्या देखा कि हमें शार्प लाइंस नजर आ रही थी और उन शार्प लाइंस को हमने क्या नाम दिया, स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम दिया। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी इनकी जो वेवलेंथ थी उसको हम देखते हैं। अब इनकी वेवलेंथ जो थी वो हमारे पास जो है वो 3 रीजन्स के अंदर फॉल कर रही थी। 3 रीजन से मुराद ये है कि हमने जब स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने डिफरेंट रीजन्स देखे थे। जैसे आपने जो है वो एक रीजन देखा था जिसकी आपके पास जो है वो 400 नैनोमीटर से लेके आपने कहा था कि 800 नैनोमीटर तक जो आपके पास रेंज है वेवलेंथ की, ये हमारे पास क्या कहलाता है, विजिबल रीजन कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद देखें कि आपके पास जो है विजिबल रीजन के बाद जो है आपने कहा था कि 800 नैनोमीटर से लेके 10⁵ नैनोमीटर तक जो हमारे पास रीजन आता है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, IR रीजन कहते हैं। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, IR रीजन कहते हैं। फिर आपने कहा था कि अगर हमारे पास वेवलेंथ की रेंज 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, अल्ट्रा वायलेट रीजन कहते हैं। और ये हमारे पास क्या था, विजिबल जो है वो हमारे पास रीजन था। तो ये आपने जो है वो रीजन्स पढ़े थे। फिर इससे आगे जो है हमके पास माइक्रोवेव जो है, रेडियो वेव था। फिर इससे नीचे जो है वो आपके पास जो है यूवी से एक्सरेज, कॉस्मिक रेज जो है ये सारी आपके पास आ रही थी। अब देखें हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जब ये ब्लूइश लाइट क्या हुई, इमिट हुई, और हमने उसको देखा कि शार्प लाइंस जो आ रही थी उनको हमने क्या नाम दिया, स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम दिया। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास नजर आई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, वो आपके पास इन 3 ये वाले जो आपके पास रीजन्स है इनके अंदर क्या कर रही थी, फॉल कर रही थी। कि एक आपका यूवी रीजन था, एक आपका विजिबल रीजन था, ठीक है, एक आपके पास क्या था, IR रीजन था। तो आपके पास जो है ये वाली जो वेवलेंथ इसके अंदर जो है फॉल कर रही थी, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को जो है वो हमने 5 ग्रुप्स के अंदर क्या किया, डिवाइड किया। इनको हमने क्या किया, 5 ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपने जब इनको 5 ग्रुप्स के अंदर क्या किया, डिवाइड किया, तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस को आपने नाम दिया स्पेक्ट्रल सीरीज का। किसका नाम दिया, स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम दिया। ठीक हो गया कि आपके पास जो है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमें आइसोलेटेड जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आई, हमने उनको 5 ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जो आपके पास मुख्तलिफ रेंज के अंदर क्या कर रही थी, फॉल कर रही थी। तो उन आपने स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या क्या नाम दिया, स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम दिया। अब देखें हमारे पास ये जो सीरीज है पड़ी, इसके हमारे पास 5 सीरीज हैं, उनको हम देखते हैं कि एक हमारे पास क्या होती है, लाइमन सीरीज होती है, एक हमारे पास क्या होती है, बाल्मर सीरीज होती है, एक हमारे पास क्या होती है, पार्सन सीरीज होती है, एक हमारे पास क्या होती है, ब्रैकेट सीरीज होती है, और एक हमारे पास क्या होती है, पफिन सीरीज होती है। अब ये हमारे पास ये वही आपके पास जो सीरीज है पड़ी, ये आपके पास क्या है, वही आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं पड़ी।
उन स्पेक्ट्रल लाइंस को आपने क्या कर दिया है, एक नया नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम दे दिया है। तो हमारे पास कितनी टोटल सीरीज हैं? 5 सीरीज हैं। एक हमारे पास लाइमन सीरीज, एक बाल्मर सीरीज, एक हमारे पास पास्टन सीरीज, एक ब्रैकेट सीरीज और एक हमारे पास क्या आ रही है? पफर सीरीज आ रही है। तो ये आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो है, जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी वो हमारे पास 3 रीजन्स के अंदर फॉल करती हैं। एक हमारा यूवी, एक विजिबल, एक आईआर। इन 3 रीजन्स के अंदर जो है ये आपके पास जो यहाँ से हमें लाइंस नजर आई, उनकी वेवलेंथ जो थी वो डिफरेंट वेवलेंथ हो सकती है, लेकिन आपके पास इन्हीं 3 रीजन्स के अंदर जो है उनकी वेवलेंथ फॉल करेगी। फिर हमने इन्हीं जो हमारे पास लाइंस थी उनको हमने क्या कर दिया? सीरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको जो है वो इन सीरीज के बारे में बताता हूँ। आप देखें, इस सीरीज की तरफ जाने से पहले दोबारा जो है यहाँ से आप देख लें कि आप देखें, आपने यहाँ पे एक बात पढ़ी कि हमारा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है पड़ा, जो हमारा ग्राउंड स्टेट के अंदर था, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये दूसरे में भी जाएगा, ठीक है, तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, 5वें में जाएगा। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपने पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्बिट जो है आपके पास उसकी एनर्जी क्या थी? -13.315। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो है आपके हर ऑर्बिट की एक एनर्जी जो है वो क्या है पड़ी? फिक्स है पड़ी। अब ये इलेक्ट्रॉन उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो फिर ये उसी इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट के अंदर क्या हो जाएगा? आपके पास शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास एक्साइट कर जाएगा। ठीक हो गया। तो आपके पास मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मोल लिया हुआ है, तो आपके पास देखें 6.02 10⁻23 एटम्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो आपके पास जो है वो हर एटम्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो आपके पास यहाँ पे एक्साइटेशंस होगी या डी एक्साइटेशंस होगी वो आपके पास क्या हो रही होगी? डिफरेंट हो रही होगी। अब आप क्या हर ये पॉसिबल नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास सिर्फ दूसरे ऑर्बिट तक ही जाएगा, नहीं, आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन तीसरे तक भी जा सकता है, चौथे तक भी जा सकता है, 5वें तक भी जा सकता है। अब वो 5वें से जो है उसने डायरेक्टली जो है वो फर्स्ट तक तो नहीं आना, वो आपके पास जो है 4 तक जाएगा, ठीक है, फिर 4 से आपके पास जो है वो 3 पे आएगा, 3 से फिर आपके पास कहाँ पे आएगा? 2 पे आएगा, 2 से फिर आपके पास क्या आएगा? 1 पे आएगा। तो आपके पास जो है वो एक खास अमाउंट में जो है वो एनर्जी आपके पास वो क्या करेगा? रिलीज करेगा, जो आपके पास रेडिएशन आ रही थी। अब आपने उसी बात को समझना है। यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो मैंने लाइंस लगाई हैं, ये आपके पास लाइंस जो हैं ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वही ऑर्बिट है। आप देखें यहाँ पे आपके पास ये वाला एक ऑर्बिट था, इसको आपने क्या नाम दिया है? N1 का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली जो आपके पास लाइंस आ रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपके N1 ऑर्बिट, मतलब ये न्यूक्लियस के करीब वाला जो आपका ऑर्बिट है N1 जिसे आप कहते हो। तो आपके पास जो है ये हमारे पास क्या आ गया है? N1 आ गया। फिर इसके बाद देखें आपके पास जो है इस N1 की जो आपके पास एनर्जी है पड़ी वो आपके पास क्या है? -13.315 जो है वो किलो जॉल पर मोल एनर्जी आ गया। फिर उसके बाद देखें N2। अब N2 का अगर आप देखें तो N2 के अंदर जो है यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारा गैप दिखाया है। तो आपने जब हमने एनर्जी को कैलकुलेट किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम एनर्जी गैप निकालते थे। तो आपने E2 - E1 के अंदर जो है जो एनर्जी का गैप निकाला था वो आपके पास अच्छा खासा जो है वो आपके पास गैप आया था। ऑलमोस्ट जो है वो 986 किलो जॉल पर मोल एनर्जी का आपके पास क्या आता है? गैप आता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास क्या है? गैप है। फिर इसी तरीके से आप देखें आपके पास गैप क्या होता गया है? कम होता गया है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास एनर्जी का जो डिफरेंस था वो भी क्या होता गया था? कम होता गया। ये वाली बातें जो है वो हमने जब एनर्जी को कैलकुलेट किया था वहां पे हमने देखी थी। अच्छा, अब देखें ये सारे आपके पास क्या आ रहे हैं? ऑर्बिट आ रहे हैं आपके पास जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट से लेके आपके पास जो है वो 8 ऑर्बिट है और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट तक आप जब जाएंगे तो आपको पता है आपकी एनर्जी जो है वो आपके पास क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स था उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो आपके पास क्या था? इस 6 ऑर्बिट के अंदर क्या था? मौजूद था, ठीक है। या आप ऐसे समझ लें वो हमारे पास कहाँ पे चला गया था? इन्फिनाइट पे चला गया था। अब जब वो इन्फिनाइट पे गया था तो वो एनर्जी को आपके पास इमिट करेगा, तो इमिट करता हुआ कहाँ पे आएगा? आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आएगा। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि आपके जो आपका ऑर्बिट था ग्राउंड स्टेट के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स था वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी भी ऑर्बिट के अंदर गया। अब वो फर्स्ट ऑर्बिट से आपके पास सेकंड पे गया, थर्ड पे गया, 6th में गया, आपके पास 8 ऑर्बिट के अंदर गया, या वो इन्फिनाइट आपके पास चला गया, उसने अगर वो इलेक्ट्रॉन्स उस इन्फिनाइट से या जिस भी ऑर्बिट से दोबारा आपके पास किधर आ रहा होगा? फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा, फिर आप देखें कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आप देखें आपके पास ये वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था तो ये दोबारा आपके पास कहाँ पे आया? फर्स्ट के अंदर आया।
फिर इसी तरीके से आपके पास इस आपके ऑर्बिट के अंदर था, यहाँ से भी वो किधर आया, फर्स्ट के अंदर आया। फिर इधर था तो आपके पास यहाँ पे भी आपके पास क्या आया, फर्स्ट के अंदर आया। यहाँ से भी आपके पास क्या आया, फर्स्ट के अंदर आया। तो आपके पास जब ऐसा ही कंडीशंस आ रही होगी कि आपका इलेक्ट्रॉन जिस भी हायर ऑर्बिट के अंदर होगा, उस हायर ऑर्बिट से वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ रहा होगा, उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। तो आपने इस बात को याद रखना है कि लाइमन सीरीज के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो लोअर ऑर्बिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, n1 होता है। हमारे पास लोअर ऑर्बिट क्या होता है, n1 होता है। और हमारे पास जो हायर ऑर्बिट होता है वो हमारे पास जो होगा वो n2 से ऑनवर्ड होगा, मतलब n2 n3, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो इनफिनाइट तक जाएगा। तो ये बात जो है वो आपने अब याद रखनी है कि लाइमन सीरीज जो हमने अभी पीछे देखा कि हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस को जब हमने डिवाइड किया तो वो स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर डिवाइड किया, उनको नाम दिया, और उनमें जो पहली सीरीज थी वो हमारे पास क्या थी, लाइमन सीरीज थी। तो लाइमन सीरीज ये है बच्चों कि हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा एक्साइट हुआ था एनर्जी एब्जॉर्ब करके जिस भी आपके हायर ऑर्बिट के अंदर गया था, जब वो अपने उस हायर ऑर्बिट से कहाँ पे आ रहा होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ रहा होगा, उस सीरीज को हम क्या करेंगे, लाइमन सीरीज का नाम देंगे। जो भी वो अपनी जो है जिस वेवलेंथ की जो एनर्जी जो है वो आपके पास इमिट कर रहा होगा, वो आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट तक अगर आ रहा है तो उस सीरीज को आप क्या नाम देंगे, लाइमन सीरीज का नाम देंगे। फिर इसके बाद देखें कि हमारे पास दूसरी सीरीज क्या थी, दूसरी सीरीज हमारे पास बाल्मर सीरीज थी। अब देखें आपके पास जो बाल्मर सीरीज है पड़ी, इस बाल्मर सीरीज के अंदर ये होता है कि आपके पास दोबारा वही है कि आपके पास जो आपका इलेक्ट्रॉन्स था वो इनफिनाइट से अगर कहाँ पे आया है, n2 के अंदर आया। कहाँ पे आया है, n2 के अंदर आया। आपके पास जो है आपका इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल जो है वो 8वें ऑर्बिट के अंदर था, 8वें ऑर्बिट से वो कहाँ पे आया है, आपके पास सेकंड ऑर्बिट के अंदर। 7वें से कहाँ पे आया, आपके पास सेकंड के अंदर आया है। आपके पास 6ठे से ऑर्बिट के अंदर कहाँ पे आया, आपके पास जो है वो आपके पास दूसरे के अंदर आया। सेम इसी तरीके से जो है आपका जो है यहाँ पे हायर ऑर्बिट जो है वो ये हो गया कि हमारे पास जो है लोअर ऑर्बिट आप ये कहेंगे कि n2 है, और हायर ऑर्बिट जो है वो n3 n4 n5 n6 कहीं से भी आ सकते हो, इन्फिनिटी से भी हमारे पास आ सकता है। तो आपके पास जब ऐसी कंडीशन हो रही हो कि हमारे पास जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट्स के अंदर था वो आपका जो है वो कहाँ पे आ रहा हो, n2 के अंदर आ रहा हो, तो आप उस सीरीज को क्या कहते हो, बाल्मर सीरीज कहते हो। आप उस सीरीज को क्या कहते हो, बाल्मर सीरीज। तो ये बात भी आपने अब याद रखनी है। लाइमन सीरीज के अंदर ये था कि आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ रहा था। बाल्मर सीरीज के अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है पड़ा वो आपके हायर ऑर्बिट से, अब हायर ऑर्बिट्स आपका कोई भी हो सकता है, वो आपने ख्याल रखना है कि आपके पास क्या होगा, n2 से ऊपर, मतलब थर्ड ऑर्बिट हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, सिक्स्थ हो सकता है। तो आपके पास हायर ऑर्बिट से जो है यहाँ पे जो है वो मैं लिख देता हूँ कि आपके पास जो है लोअर ऑर्बिट बाल्मर सीरीज के अंदर आपके पास कौन सा आ रहा है, n2 आ रहा है, और हायर ऑर्बिट्स जो हैं वो आपके पास कौन से होंगे, n3 होगा, ठीक है, n4 होगा, एंड सो ऑन, ये आपके पास आगे चलता जाएगा। तो आपके पास ये सीरीज क्या कहलाती है, बाल्मर सीरीज कहलाती है। फिर उसके बाद देखें आपके पास ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वही इन्फिनाइट के अंदर है, और इन्फिनाइट से दोबारा वो कहाँ पे आ रहा है, आपके पास थर्ड ऑर्बिट के अंदर आ रहा है। कि आपके पास जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स था वो जब डी एक्साइट हुआ तो एनर्जी इमिट करेगा, तो आपके पास जब वो आ रहा होगा वापस, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा, तो आपके पास जो है उस सीरीज को जो हम नाम देते हैं वो हमारे पास क्या होती है, पास्टन सीरीज होती है। सेम इसी तरीके से आप कहेंगे कि आपके पास वो जिस ऑर्बिट से भी हायर ऑर्बिट से आपके पास कहाँ पे आ रहा था, थर्ड आपके पास ऑर्बिट के अंदर फॉल कर रहा है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, पास्टन सीरीज कहलाएगी। अब पास्टन सीरीज के अंदर आपके पास जो लोअर ऑर्बिट है पड़ा वो आपके पास क्या है, n3 है, और आपका जो हायर ऑर्बिट है पड़ा वो आपके पास क्या होगा, n4 होगा, एंड सो ऑन, n5 n6 एंड आप n इन्फिनाइट तक जो है वो आप जाएंगे। तो ये आपके पास क्या थी, पास्टन सीरीज थी। फिर इसके बाद देखें आपके पास जो है, इसके बाद हमारे पास जो सीरीज आती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। तो आप देखें आपका वही इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनाइट पे था, इन्फिनाइट से वो कहाँ पे आ रहा है, आपके पास फोर्थ ऑर्बिट के अंदर आ रहा है। आपके पास यहाँ पे आप देखें आपका लोअर ऑर्बिट जो है वो आपके पास क्या है, n4 है, और आपका जो हायर ऑर्बिट है बड़ा
वो आपके पास क्या होगा N5 N6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है आपका जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से आपके पास फोर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा होगा, आपके पास जो है वो फॉल कर रहा होगा, तो आप उस सीरीज को क्या नाम देंगे, आप उस सीरीज को ब्रैकेट सीरीज का नाम देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ब्रैकेट सीरीज आ गई। ठीक हो गया। इसके बाद देखें हमारे पास क्या आ रही है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा हायर ऑर्बिट्स के अंदर था, ठीक है, इन्फिनाइट पे था, इन्फिनाइट से हमारे पास कहाँ पे आया, हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो है वो हमारे पास उसने जो है वो आपके पास यहाँ पे आया, तो हमारे पास वो क्या था N5। तो आपके पास यहाँ पे जब आके वो फॉल करेगा तो आपके पास उस सीरीज को आप जो नाम देंगे वो हमारे पास क्या होगी, पफेंट सीरीज होगी। ठीक हो गया। तो पफेंट सीरीज के अंदर जो है आप ये कहेंगे कि हमारा जो लोअर ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, N5 होगा, और हायर ऑर्बिट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, N6 N7 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास ये जो सीरीज आ रही है डिफरेंट, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पफेंट सीरीज, तो ये आपके पास ये किस तरीके से आती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, तो वो मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से बताया। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये जो लाइमन सीरीज है, इस लाइमन सीरीज के अंदर जो है जो भी आपके पास ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी, आपके पास ये सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं ये आपके पास यूवी रीजन के अंदर क्या करेंगी, फॉल करेंगी। आपके पास जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है पड़ा, उसी के अंदर ये आपके पास क्या करेंगी, फॉल करेंगी। कि आपके पास इस वेवलेंथ की जितनी भी आपके पास जो है रेडिएशंस होंगी वो सारी की सारी किस रीजन के अंदर फॉल करेंगी, यूवी रीजन के अंदर फॉल करेंगी। फिर इसके बाद देखिए कि हमारे पास दूसरी सीरीज क्या थी, बॉल्मर सीरीज थी। बॉल्मर सीरीज के अंदर जो है जितनी भी हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस थी ये हमारे पास कहाँ पे फॉल करेंगी, विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर क्या करेंगी, फॉल करेंगी। फिर उसके बाद क्या था हमारे पास, पास्टन सीरीज थी, आपके पास दूसरी क्या थी, ब्रैकेट सीरीज थी, और थर्ड आपके पास क्या थी, ये पफेंट सीरीज थी। तो ये जो तीनों सीरीज हैं पड़ी, ये आपके पास क्या करती हैं, IR रीजन्स के अंदर क्या करती हैं, फॉल करती हैं। आप देखें आपके पास जो लाइमन सीरीज होगी वो यहाँ पे आपके पास यूवी रीजन के अंदर फॉल करी होगी, जिसकी रेंज आपके पास 10 नैनोमीटर से लेके कहाँ तक है, 400 नैनोमीटर तक है। फिर इसी तरीके से आपके पास जो है जो आपकी दूसरी सीरीज है पड़ी, जो आपके पास क्या थी, बाल्मर सीरीज, ये वाली, जिसे हमने क्या कहा कि विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज आपके पास क्या है कि यहाँ पे जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के अंदर क्या करी होंगी, फॉल करी होंगी। और फिर उसके बाद जो हमारे पास लास्ट तीन सीरीज हैं हमारे पास जो है पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफेंट सीरीज, ये सारी तीनों सीरीज जो है वो हमारे पास कहाँ पे फॉल करती हैं, IR रीजन्स के अंदर। और उसकी रेंज हमारे पास क्या है, 800 नैनोमीटर से 10⁵ नैनोमीटर है। तो ये वाली बातें जो है वो आपने अब याद रखनी है। दोबारा मैं इसको जल्दी से रिपीट करवा देता हूँ कि आप देखें आपका हायर और आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन है पड़ा वो आपके हायर ऑर्बिट के अंदर जब मौजूद है, तो वो हायर ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ रहा है तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। इसके अंदर हमारा जो लोअर ऑर्बिट होता है वो N1 होता है, हायर ऑर्बिट आपके पास क्या होंगे, N2 N3 N4 एंड सो ऑन, ये आप आगे जाते जाएंगे। बाल्मर सीरीज के अंदर ये होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो हायर ऑर्बिट्स के अंदर था, जब वो आपके पास कहाँ पे आ रहा हो, सेकंड ऑर्बिट के अंदर आ रहा हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, बाल्मर सीरीज कहलाता है। ठीक है। और ये आपके पास ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं ये फॉल जिस रीजन के अंदर करती हैं वो हमारे पास क्या होता है, विजिबल होता है। फिर इसी तरीके से जो है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, आपके पास तीसरी सीरीज आ रही है, पास्टन सीरीज। तो पास्टन सीरीज के अंदर ये था कि हमने हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स के अंदर होगा वो थर्ड के अंदर जो है वो क्या कर रहा हो, फॉल कर रहा हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पास्टन सीरीज कहलाएगी। फिर इसी तरीके से जो है वो 4 ऑर्बिट के अंदर आ रहा होगा तो आप उस सीरीज को जो है ब्रैकेट सीरीज कहेंगे। और फिर इसी तरीके से अगर 5 के अंदर आ रहा होगा तो आपके पास क्या कहलाएगी, पफेंट सीरीज कहलाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास जो है क्वेश्चन आपसे ये किया जा सकता है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास 5th ऑर्बिट के अंदर क्या है, मौजूद है। क्या है पड़ा, 5th ऑर्बिट के अंदर आपका कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपके पास आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th ऑर्बिट के अंदर है, 6th ऑर्बिट के अंदर है, किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो है वो आपके पास मौजूद है। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि वो आपके पास कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो आपके पास शो कर रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स था वो हमारे पास 5th ऑर्बिट के अंदर है। अब आपने ये बताना है कि वो हमारे पास कितनी टोटल जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन शो कर रहा है। तो आप इसके लिए एक जो है वो फार्मूला याद रख लें कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक हो गया, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ये हमारे पास है N
n-1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस फार्मूले की मदद से जो है वो आप लाइंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कहा जा रहा हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 4th ऑर्बिट के अंदर है, 5th के अंदर है, 6th के अंदर है, जिस भी ऑर्बिट के अंदर आपसे पूछा जा रहा हो तो उसकी भाई लाइंस बताएं। तो आप इस फार्मूले को यूज करते हुए वो निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 5th ऑर्बिट के अंदर है, तो आपके पास n क्या हो गया 5, तो ये भी 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखें ये आपके पास क्या हो जाएगा 4, तो ये आपके पास 4 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10। तो इसका ये मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास क्या होगा 5th ऑर्बिट के अंदर जो है वो मौजूद है, तो वो जितनी टोटल लाइंस जो है वो आपके पास रहेगा स्पेक्ट्रल लाइन, वो हमारे पास क्या होंगी 10 होंगी। अब देखिए आपके पास जब 5th ऑर्बिट के अंदर है तो एक लाइंस आपके पास कहाँ पे आएगी, आपकी इस लाइमन सीरीज के अंदर है, ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से बाल्मर, तो इस तरीके से आप उसको काउंट करेंगे तो आप जो है वो टोटल लाइंस जो है वो आप बता सकते हैं। अच्छा दूसरा देखें यहाँ पे जो है आप यहाँ पे एनर्जी गैप की मदद से वेव लेंथ को भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आपने जो है वो एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास E = हमारे पास क्या है h, और ये हमारे पास क्या है न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। अब h आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, फिर आपने इस फ्रीक्वेंसी से जो है वो डिफरेंट जो है वो एक निकाला था रिलेशन, जिसे आपने जो है वो चेंज किया था। E जो है वो फ्रीक्वेंसी आपके पास C डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आया था लैम्डा, ठीक हो गया वेव लेंथ। तो आप जो है वो एनर्जी गैप, अब जब आपका ये जो एनर्जी है पड़ा, इसको भी आपने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर देखा था कि E2 - E1। अब आपका कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आया, तो वो आप एनर्जी गैप जो है वो फाइंड आउट करोगे, वो आप यहाँ पे पुट अप करेंगे। h आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, c की वैल्यू को आपको पता है, तो आप इनकी वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो आप जो है वेव नंबर निकाल सकते हैं। अब वेव नंबर आपके पास क्या है कि आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ है, तो आपके पास जो है वो चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप जो है इस आपके पास ये जो लाइंस आई थी, इन लाइंस की जो आपके पास डिफरेंट वेव लेंथ है पड़ी, या आप उसका वेव नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो वो आप इस एनर्जी गैप को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस वाला फार्मूला जो है ये आपने जो है वो करना है।